द सुपर स्कूल डॉक्टर एपिसोड 13 की शुरुआत होती है और हमें यू को दिखाया जाता है और यू उठ गई थी और बिल्कुल ठीक हो गई थी और फिर वो टीचर टोंग से कहती है, टीचर टोंग मुझे याद आया, मैं तो यार्ड में था, फिर मैं बेहोश हो गया, क्या सच में मुझे किसी ने बचाया और कैसे? तो टीचर टोंग कहती है, यू तुम्हें उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब तुम्हारी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। यह अच्छी बात है कि तभी उसी समय प्रिंसिपल कियायू का फ्रेंड डॉक्टर जियोंग आ जाता है और उसने तुम्हें बचाया, उसने तुम्हें आर्टिफिशियल ब्रीथिंग और हार्ट मसाज दिया। तो यू प्रिंसिपल कियायू से पूछता है, प्रिंसिपल कियायू आपका फ्रेंड कहाँ है, वो कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना है। तो प्रिंसिपल कियायू घबराते हुए कहती है, वो कुछ देर पहले ही निकल चुका है यहाँ से। तो यू प्रिंसिपल कियायू से कहती है, क्या आपके पास उसका नंबर है, तो क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकते हैं, मुझे उससे फिर से मिलना है। तो प्रिंसिपल कियायू बहाना बनाते हुए कहता है, मैं अपना फोन ऑफिस में भूल आया हूँ, तुम्हें उसका नंबर बाद में दे दूंगा। लेकिन वो अपने मन ही मन कहती है, मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। और फिर सब लोग मिलकर यू को धीरे धीरे उठाने लगते हैं और यू को हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। और प्रिंसिपल कियायू जाते जाते डॉक्टर मियाओडेन को थैंक यू कहती है। और प्रिंसिपल कियायू के जाने के बाद डॉक्टर मियाओडेन अपने मन में कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तब ज्यादा मदद नहीं की थी, अगर जियोंग नहीं होता तो। और फिर डॉक्टर मियाओडेन कहती है, मैं जब 1 साल पहले पहली बार चीन आया तब मुझमें बहुत कॉन्फिडेंस था और मैंने सोचा कि मेरी मेडिकल टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस बात के बाद मैं समझ गया। और फिर डॉक्टर मियाओडेन अपने हाथ को देख के कहती है, कोई भी पहाड़ सबसे ऊंचा नहीं होता है, मुझे अपने मेडिकल टेक्निक को और भी बढ़िया तरीके से जानना होगा। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें प्रिंसिपल कियायू को दिखाया जाता है और प्रिंसिपल कियायू वहाँ पे खड़े खड़े कुछ सोच रही थी। वो सोच रही थी लोगों को बचाने के लिए वो अपने दादाजी के साथ इधर उधर भटक रहा था और उन्होंने कई खतरनाक बीमारियों को ठीक किया जिसे कि ठीक करना नामुमकिन था, लेकिन उसे जितनी अच्छी मेडिकल टेक्निक क्यों ना आती हो, वो अपने दादाजी की तरह अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं है। यहाँ तक कि मियाओडेन भी जिस बीमारी को ठीक नहीं कर पाई उसे जियोंग ने एक बारी में ठीक कर दिया। लेकिन मैं उसे इस वजह से कभी भी शादी नहीं करूंगा, उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेगा, वो एक जोक की तरह चिपक जाता है, मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचना होगा। और तभी प्रिंसिपल कियायू का फोन बजने लगता है और वो अपने फोन के पास जाके देखते हैं कि डॉक्टर मियाओडेन ने उसे फोन किया है। तो प्रिंसिपल कियायू टेंशन में आ जाती है, वो सोचती है कि फिर से यू का तबीयत खराब हो गया है। तो प्रिंसिपल कियायू डॉक्टर मियाओडेन का कॉल पकड़ के डॉक्टर मियाओडेन से पूछता है, क्या यू की हालत फिर से खराब हो गई है? तो डॉक्टर मियाओडेन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस तुमसे कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है। और फिर डॉक्टर मियाओडेन कुछ कहती है जिसकी वजह से प्रिंसिपल कियायू गुस्सा हो जाती है और प्रिंसिपल कियायू अपने टेबल पे जोर से हाथ मार के कहती है, मियाओडेन आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैंने तुमसे कुछ गलत कहा? और प्रिंसिपल कियायू फिर से कहती है, तुम कॉफी शॉप पे मेरे लिए रुको, मैं तुरंत वहाँ पे जाता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हमें कॉफी शॉप के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे प्रिंसिपल कियायू डॉक्टर मियाओडेन से पूछती है, मियाओडेन क्या तुम सच में रिजाइन करना चाहते हो? तो डॉक्टर मियाओडेन कहती है, मैंने इस बारे में बहुत ध्यान से सोचा, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ स्टडी करने ताकि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़े, जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं यहाँ पे वापस आ जाऊंगा और फिर से तुम्हारे लिए काम करूंगा। और फिर प्रिंसिपल कियायू डॉक्टर मियाओडेन से कहती है, तुमने ये निर्णय तब लिया था जब यू का हालत खराब था। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर मियाओडेन प्रिंसिपल कियायू से कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने बहुत ही ध्यान से सोचा, अब मुझे मत रोको। तो प्रिंसिपल कियायू कहती है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम हमारी स्कूल हॉस्पिटल की सबसे अच्छी डॉक्टर हो और तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा क्लिनिकल नॉलेज है। अगर तुम इस स्कूल हॉस्पिटल को कुछ दिनों के लिए छोड़ते हो तो मुझे सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर ढूंढना होगा। तो डॉक्टर मियाओडेन कहती है, कियायू तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं हुआ, तुम्हारे पास पहले से एक अच्छा डॉक्टर है और उसके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, तुम उसे क्यों नहीं इनवाइट करती, वो तुम्हें रिफ्यूज नहीं करेगा। तो प्रिंसिपल कियायू कहती है, क्या तुम जियोंग की बात कर रहे हो? तो डॉक्टर मियाओडेन कहती है, हाँ तुमने सही कहा, उसकी मेडिकल एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है और वो बहुत ही समझदार है और मैं उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर हुआ हूँ। तो प्रिंसिपल कियायू कहती है, नहीं वो एक चाइनीज ट्रेडिशनल डॉक्टर है और मुझे एक इंटरनल मेडिकल डॉक्टर चाहिए। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर मियाओडेन कहती है, हमारे स्कूल हॉस्पिटल का उद्देश्य है लोगों को बचाना, हमें इसे इंटरनल मेडिकल या फिर ट्रेडिशनल मेडिकल टेक्निक से तुलना नहीं करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल कियायू अपने मन में कहती है, मियाओडेन मुझे जियोंग को इनवाइट करने के लिए कह रही है, लेकिन जब भी मैं अपने सुबह की इंसिडेंट के बारे में सोचता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ और मियाओडेन चाहती है कि मैं उसे इनवाइट करूँ हमारे यहाँ काम करने के लिए। और फिर डॉक्टर मियाओडेन प्रिंसिपल कियायू से कहता है, हे कियायू मुझे जियोंग का नंबर दो ताकि मैं उसे इनवाइट कर सकूं काम करने के लिए। जिसके बाद प्रिंसिपल कियायू अपने सोच से बाहर आ जाती है और फिर प्रिंसिपल कियायू फिर से अपने मन में कहती है इसके बारे में। और डॉक्टर मियाओडेन फिर से प्रिंसिपल कियायू को कहती है, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास जियोंग का नंबर नहीं है। तो प्रिंसिपल कियायू कहती है, सच बता तो मेरे पास उसका नंबर नहीं है, हालांकि हम दोनों के परिवार बहुत सालों से करीब है, लेकिन ये पहली बार है कि मैं उससे मिला और उसने गेट पे आके मेरे पास फोन किया। तो डॉक्टर मियाओडेन कहती है, तो क्या तुम्हें उसका एड्रेस पता है या फिर वो कहाँ पे रहता है वो तुम्हें पता है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? और फिर डॉक्टर मियाओडेन प्रिंसिपल कियायू से पूछती है, तुमने तो कहा था कि तुम दोनों की फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरीके से,
तो प्रिंसिपल की वो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जिस लिए आया था उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो दोबारा आएगा और वो जब इस बार आएगा तब मैं तुम्हें फोन कर दूंगा और तुम आ जाओगे, ठीक है। तो डॉक्टर मियाडिन भी कहती है ठीक है। और फिर प्रिंसिपल की वो कहती है ठीक है मैं जियोंग को रखूंगा, लेकिन अगर मैं जियोंग को रखता हूँ क्या तुम बाहर नहीं जाओगी और यहीं पे रह के काम करोगी। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर मियाडिन गुस्सा हो जाती है और प्रिंसिपल की को जोर से कहती है मैंने फैसला ले लिया है, चाहे जियोंग इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, मैं अभी भी अपनी मेडिकल टेक्निक को अच्छा करने के लिए अब्रॉड जाने का फैसला ले लिया है। तो प्रिंसिपल की वो कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और प्रिंसिपल की फिर से मियाडिन से कहती है अगर जियोंग ये काम नहीं करना चाहता है तो क्या तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी। तो डॉक्टर मियाडिन कहती है कि वायु मैंने फैसला ले लिया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे मनाने की कोशिश करो। और यहीं पे तो सुपर स्कूल डॉक्टर का एपिसोड 13 खत्म होता है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।